हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म मौलिक लर्निंग में। आज की वीडियो में हम डेटा टाइप टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिक टाइप, तो आज हम डिस्कस करेंगे बूलियन एंड सेट डेटा टाइप को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं बूलियन डेटा टाइप क्या होता है। तो पाइथन में बूलियन क्लास अवेलेबल है जो कि दो वैल्यू के ऊपर वर्क करती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे खास देने वाली बात यह है कि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, जैसे हमने x इक्वल टू ट्रू लिखा, तो यहाँ पे जो ट्रू है या फॉल्स लिखते हैं उसमें फर्स्ट लेटर अपर केस होना जरूरी है, अदरवाइज़ ये नेम्ड एरर देगा। तो प्रिंट टाइप के एक्स किया हमने, तो ये इसका टाइप बूल आपको रिटर्न करेगा। तो इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। तो फाइल में जाते हैं और नई फाइल बनाते हैं, यहाँ पे पाइथन फाइल, और यहाँ पे बूलियन टाइप हम बना के देखते हैं। और एक वस्तु मैंने ट्रू कर दिया यहाँ पे और इसको प्रिंट किया टाइप ऑफ ए, और प्रिंट किया ए को वैल्यू भी इसकी प्रिंट करके देखेंगे, चेक करेंगे। और कंट्रोल एस किया मैंने, इसको सेव कर देते हैं बूल डॉट पी वाई नाम से। अगर ऑलरेडी बनेगी तो उसको ओवरराइट कर लेंगे। डॉट पी वाई पाइथन का एक्सटेंशन है। इसके बाद इसको सेव कर रन करते हैं। रन करा हमने यहाँ पे, तो ये क्या रहा है, क्लास इसकी बूल है और वैल्यू इसके ट्रू आ रही है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको स्मॉल केस बना देते हैं और इसको कंट्रोल एस करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नेम्ड एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लेटर क्या है लोअर केस बना दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे नेम्ड एरर जनरेट हो गई। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लेटर क्या है हमेशा अपर केस में ही होना है, ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो भी हम देंगे। तो यहाँ सेव कर देंगे, तो उसके बाद ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपरली रन करेगा विदाउट एनी एरर। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो ये क्लास बूल हो गई और ट्रू ने डिस्प्ले कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं सेट डेटा टाइप क्या है। देखिए ये ऑर्डर्ड सेट जो है डेटा टाइप कलेक्शन टाइप में आता है। और कलेक्शन टाइप जैसे कलेक्शन टाइप में जैसे स्ट्रिंग होती है, आपकी लिस्ट होती है, टपल होती है, तो सेट भी है। तो इसमें ये क्या होता है, सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है और यूनिक एलिमेंट होते हैं इसके अंदर। अनऑर्डर्ड यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, और ये क्या है, म्यूटेबल नेचर का होता है। लेकिन एक बात, खास बात ये है कि सेट के अंदर क्या होता है कि आप जैसे ही सेट हमने क्रिएट कर दिया, तो उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। तो चेंज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अनऑर्डर्ड है, तो हम इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। और लेकिन नई वैल्यूज़ हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये म्यूटेबल नेचर का होता है। तो कैसे हम सेट को क्रिएट करेंगे, तो करली ब्रेसेस का हम यूज़ करते हैं। जैसे लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट के अंदर टाइप फंक्शन लगाया, तो इसका टाइप चेक कर लेंगे और प्रिंट फंक्शन से मार्क्स को प्रिंट कर लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है। तो कैसे हम देखते हैं कि कैसे हम सेट के अंदर न्यू वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो एक स्पेशल फंक्शन है ऐड फंक्शन। जैसे यहाँ पे मार्क्स डॉट ऐड फंक्शन में हमने 99 वैल्यू इंसर्ट करी, तो इसने सिंगल वैल्यू इंसर्ट करके दिखा दिया। अगर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को इंसर्ट करना चाहते हैं तो अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट करके हमने तीन वैल्यूज़ हमने क्या है इंसर्ट करी हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेट के। तो यहाँ पे आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। पहले वाले में आउटपुट 99 ऐड हो गया है, दूसरे वाले में 67, 77 और 88 ऐड हो चुका है। तो इसको प्रैक्टिकली हम फिर से डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो पर कोड पे चलते हैं और यहाँ पे सेट टाइप को हम चेक करते हैं, और यहाँ पे एक हम सेट बना देते हैं मार्क्स का, और करली ब्रेसेस के अंदर 56, 67, 66, 67 फिर से ले रहा हूँ। देखिए क्या ये दोबारा इसको दो बार प्रिंट करेगा, नहीं, क्योंकि यूनिक कनेक्शन है तो केवल एक ही बार प्रिंट करेगा। और कंट्रोल एस कर दिया मैंने और इसको मैं रन करता हूँ, तो क्या आउटपुट दे रहा है देखिए। सॉरी, यहाँ पे एक ही जगह पे मार्क्स आ गया है, मार्क्स। और इसको फिर से सेव कर लेता हूँ और इसको रन करता हूँ मैं।
तो यहाँ पे क्लास क्या है, सेट आ गई। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार 67 को 2 वैल्यू बार इंसर्ट किया, तो बट यूनिक वैल्यूज़ हैं तो एक ही वैल्यूज़ एक ही बार इसको दिखा रहा है। तो ये सेट बन के तैयार हो गया। अब सेट के अंदर क्या है, अनऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड होता है। और अगर मैं इसके बनने के बाद इसके अंदर चेंजेस करना चाहूँ तो देखिए कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ तो ये एरर जनरेट करता है या नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्क्स ऑफ सेकेंड पोजीशन में वैल्यू 77 ऐड करने की कोशिश करता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो देखिए ये एरर जनरेट करता है या नहीं करता है। एरर जनरेट कर देगा क्योंकि ये, तो यहाँ पे टाइप एरर आ गई, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम्स असाइनमेंट। तो यहाँ पे से ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके अंदर हम नया वैल्यू इंसर्ट करते हैं ऐड फंक्शन के थ्रू। मार्क्स डॉट ऐड लगाया मैंने और यहाँ पे मैंने नई वैल्यू 78 ऐड कर दी और इसके बाद प्रिंट दोबारा से इसको प्रिंट कर दिया। और कंट्रोल एस करके सेव करने के बाद फिर से मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे और चेक करता हूँ कि क्या नई वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं नई वैल्यू 78 इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज़ अगर मेरे को ऐड करनी है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपडेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक इसके अंदर एक फिर से एक नया सेट बना के उसको मल्टीपल वैल्यूज़ को ऐड कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया मैंने और इसको बाद इसको फिर से रन करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 वैल्यू सेट के फॉर्मेट में इंसर्ट हो चुकी हैं, 30, 45, 34, 40। ये 3 वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई हैं। तो ये आपने यहाँ से सीख लिया कि कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं ऐड फंक्शन के थ्रू और अपडेट फंक्शन के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे सेट में रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए रिमूव फंक्शन होता है। तो रिमूव फंक्शन में जिस के अंदर पैरामीटर पास करेंगे उस वैल्यू को जिसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे 60 वैल्यू को डिलीट कर रहे हैं तो आफ्टर रिमूव फंक्शन के कॉल होने के बाद वो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही पॉप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम। पॉप फंक्शन क्या है, रेंडमली जो भी लास्ट एलिमेंट इसको समझेगा ये सेट में से उसको डिलीट करने के बाद उसको हटा देगा। तो यहाँ पे से आप देख रहे हैं कि इसने 80 वैल्यू को डिलीट कर दिया है पॉप फंक्शन के थ्रू। तो इसको भी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। यहाँ पे बनी हुई है लिस्ट, एक सेट बना हुआ है सॉरी, और इसके अंदर हम पहले चेक करते हैं, रिमूव फंक्शन लगाते हैं और वैल्यू 67 को हम डिलीट करते हैं। कंट्रोल एस और इसके बाद हमने इसको रन किया तो यहाँ पे से 67 ये डिलीट करता है या नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे से 67 डिलीट हो चुका है। अब हम सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे पॉप फंक्शन को लगाते हैं। पॉप फंक्शन भी क्या करता है, डिलीट करता है लास्ट वैल्यू को जो कि रैंडमली इसको मिलती है। हमने कंट्रोल एस किया इसको और फिर से कंट्रोल एस कर लेते हैं और इसके बाद इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे से देख रहे हैं आप, इसने क्या करा है, 56 को डिलीट कर दिया है आपसे रैंडमली जो भी इसको टॉप में एज्यूम किया इसने। तो यहाँ से आपने देख लिया कि पॉप और रिमूव फंक्शन की हेल्प से हम सेट के अंदर वैल्यूज़ को डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेटा टाइप करते हैं बाइनरी डेटा टाइप। देखिए बाइनरी डेटा टाइप पाइथन के अंदर 2 क्लासेस आती हैं इसमें, बाइट और बाइट एरे। तो ये बाइनरी डेटा टाइप क्यों यूज़ होता है, जैसे लार्ज स्टोरेज हमको यूज़ करना है, जैसे ऑडियो वीडियो इमेजेस ग्राफिक्स को स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बाइट्स आता है। तो बाइट्स क्या होता है, ये होता है इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। इम्यूटेबल कलेक्शन किसका होता है, बाइट्स का कलेक्शन होता है। इसमें ये स्टोर कर सकता है केवल 0 से 255 के बीच की डिजिट को ही स्टोर कर सकता है, उससे ज़्यादा बड़ी डिजिट को स्टोर नहीं कर सकता है। तो इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ही हमने क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट को बाइट्स के फॉर्मेट में मार्क्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है और इसका प्रिंट टाइप चेक करेंगे तो टाइप और फॉर लूप से यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम। और यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करने के बाद जब हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे इसका टाइप क्लास क्या आ रही है, बाइट्स आ रही है और इंडिविजुअल वैल्यू भी प्रिंट होके आ रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम, क्योंकि ये इम्यूटेबल हम कह रहे हैं, तो क्या ये इसके अंदर हम चेंजेस इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने
कोशिश करी हमने सेकंड पोजीशन पे मार्क्स ऑफ 2 में 77 इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो क्या ये इंसर्ट करेगा और वैल्यू देगा? तो नहीं, यहाँ पे एरर जनरेट हो जाएगी कि टाइप एरर आ गई कि बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। वाई? बिकॉज क्या है, क्योंकि ये इम्यूटेबल नेचर का है। तो इसको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। हम आते हैं यहाँ पे और बाइट्स, तो यहाँ पे हम इसका बाइट बना देते हैं। और इसको चेक करके देखते हैं यहाँ पे फॉर आई इन मार्क्स और प्रिंट करते हैं आई कॉमा एंड इक्वल टू, ये कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्लास क्या है, इसकी बाइट्स आ रही है और यहाँ पे इसने वैल्यूज़ को प्रिंट करके दे दिया। अब हमें चेक करके देखते हैं कि क्या ये चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क्स के फर्स्ट पोजीशन में कोई वैल्यू 12 डालते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और इसको फिर से सेव करने के बाद रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एरर जनरेट कर देगा क्योंकि ये अलाउड नहीं करता है। तो टाइप एरर जनरेट हो गई, बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया इतना। और दूसरा क्या है, इसकी रेंज क्योंकि 0 से 255 के बीच होती है। अगर मैं यहाँ पे 290 वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो क्या ये एरर जनरेट करता है? यस, ये एरर जनरेट का यहाँ पे एरर जनरेट कर देगा यहाँ पे, क्योंकि ये रेंज के बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ गई, यहाँ पे बाइट मस्ट बी इन रेंज ऑफ 0 to 256। तो यहाँ से आपको बाइट्स के बारे में क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइट्स एरे क्या होता है। बाइट एरे क्या होता है? देखिए बाइट एरे क्या है, सेम एज बाइट्स के होता है, लेकिन बस ये है ये म्यूटेबल नेचर का होता है और इसकी भी रेंज 0 से 255 के बीच में होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मार्क्स बनाया है, कहाँ है, बाइट एरे बनाया है हमने लिस्ट का कन्वर्ट करके, और यहाँ से इसका टाइप चेक करा प्रिंट फंक्शन में, और तो यहाँ पे और उसको फॉर लूप से डिस्प्ले किया। तो यहाँ पे एक बाइट एरे करके रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे हम वही चीज़ करके देखते हैं कि क्या ये इम्यूटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सेकंड पोजीशन में जैसे ही वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्ली इंसर्ट कर रहा है क्योंकि ये इसका नेचर क्या है, म्यूटेबल है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और यहाँ पे बाइट एरे करके बाइट एरे, तो बाइट्स की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे बाइट एरे आ गया, सेम रहा यहाँ पे। और यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज करी और इसके बाद इसको फॉर लूप से, सेम कोड हमारा सेम ही है। हमने सबसे पहले एक मार्क्स बनाया बाइट्स एरे का और हमने सेट को ही बाइट एरे में कन्वर्ट कर दिया और मार्क्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया, प्रिंट करके इसका टाइप चेक कर लिया और इसके बाद फॉर लूप से इसको प्रिंट कर लिया। अब इसके बाद हमने चेंज कर लिया, यहाँ पे पोजीशन पे 12 लाए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कंट्रोल एस किया हमने और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये यस, ये एरर आएगी क्योंकि यहाँ पे रेंज 290 ले लिया हमने वैल्यू। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, 23 कर दिया, कंट्रोल एस किया और इसको फिर से सेव करने के बाद रन करते हैं यहाँ पे हम और चेक करते हैं क्या ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 56, 66, 67, 23 और जो फर्स्ट पोजीशन पे 66 था और इसने अब यहाँ वैल्यू 12 आ चुकी है। क्यों आई है? क्योंकि ये म्यूटेबल नेचर का है, जबकि बाइट्स क्या था, बाइट जो बाइनरी डेटा टाइप था, मतलब बाइट्स क्लास थी, वो इम्यूटेबल थी। तो यहाँ से आपको इतना क्लियर हो गया, बाइनरी डेटा टाइप भी क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कलेक्शन टाइप की और डेटा टाइप्स जो होते हैं जैसे लिस्ट, टपल आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और आपसे लास्ट में रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल
मौलिक लर्निंग सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म learning.maulikanalytics.com पे नहीं है तो आइए और उसको वॉच कीजिए। थैंक यू वेरी मच।